ये करना पिया चाहते जी हो? शो तो नहीं है। अच्छा, ये ठीक आपके भाई का एक वीडियो बन रहा है। विश्वास और जानना, उसमें फर्क है। हाँ, आप ज्ञानी है। ज्ञान लेने की यात्रा मेरी चली हुई है। ज्ञान का अंत क्या है? अंत नहीं होता है यहाँ किसी चीज का। जैसा हमारा यूथ है आजकल नशे में जा रहा है, आपको बताता हूँ फॉल्ट क्या है। नेता गरीबी क्यों नहीं हटने देते? छुआछूत को मानते हैं। नहीं, तो यहाँ नाम जब से ही आप प्रभु तक पहुँच जाओ। भगवान एक है, परम ब्रह्म। धर्म का मतलब है जो हम धारण करते हैं, वो हमें अब धोती पहनानी पड़ेगी। हम चैलेंज करते हैं प्रकृति को। हम इंसान अपने आप को देवी देवताओं से ज़्यादा बड़ा समझने लग गए। क्या होना चाहिए? हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? असली में जो आप सुमित है, सुमित बुंदेला, आप कौन है? जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। Disclaimer: this video is for educational purposes only. The views expressed are my personal opinions and not professional advice. Topics like societal norms, education, and drug addiction are discussed to raise awareness, not to promote or encourage any behavior. हाँ जी, नमस्कार जी। आज मेरे साथ है विक्की भैया। इनका नाम है विक्रम किमटा। रोडू से, मंडोल से ये बिलोंग करते हैं। मेरे मित्र है, बचपन हमने काफ़ी टाइम साथ काटा है। सो आज हम इनके साथ है और बातचीत आगे बढ़ाएंगे। इनके अंदर भी जिज्ञासा होगी तो हम बातें करेंगे, पॉडकास्ट टाइप का करेंगे हम आज। तो पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों की तरफ से काफ़ी प्यार मिला। उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। पहली बात तो थैंक यू सुमित भाई, तो आपने मुझे इस अपने शो पे बुलाया और ये शायद आपका सेकंड वीडियो है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मैं इस शो पे आया। तो जी इस शो की शुरुआत में आपसे ही फर्स्ट क्वेश्चन ये करना पिया चाहता जी हूँ। शो तो नहीं है। अच्छा, ये ठीक आपके भाई का एक वीडियो बन रहा है। ठीक है। ऐसा शो टाइप का कुछ नहीं है। हम बस रियलिटी से वाकिफ होंगे, ठीक है। जानेंगे उसको कि असल में हमारे यूथ के साथ क्या होता है। हाँ जी। हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती है समाज में, हम उस पे बात करेंगे। ये तो जो- आपके कोई सवाल है? हाँ जी, मेरा सवाल है, जब मैं अभी आ रहा था तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही चीज घूम रही थी कि मेरा आपका पहला सवाल क्या होगा। तो मेरा पहला ये सवाल है, जब आपका जन्म हुआ उससे लेकर अभी तक हाँ जी। जितना भी आपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, मतलब वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके वजह से आप आज यहाँ बैठे हो, लोगों को बताना चाहते हो कि जो आपके थॉट्स है, जो आपकी एनलाइटमेंट हुई, कैसे आप उस पड़ाव पे पहुंचे और कैसे आप मतलब आगे देखना चाहते हो हमारा देश, हमारा यूथ ये कैसे आगे बढ़े, ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। नॉट पॉलिटिकली नहीं बोल रहा मैं, कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, मैं भी नया आया हूँ धरती पे। अब मैं कोई नया तो चीज सोच नहीं सकता। मुझे भी वही पता है जो पहले वालों को पता था। जो इंसान होता है ना, वो अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकता। कर्म करना तो दूर की बात है। फिर एक निकोला टेस्ला थे, उनकी थ्योरी थी एक कि जो हमारा दिमाग है ना, ये रिसीवर है, कि इसमें जब ऊपर से सिग्नल आता है तभी ये एक्शन लेता है। और वही हमारे शास्त्र पुराण भी क्या कहते हैं कि इंसान की ना खुद सोच सके इंसान, उसकी औकात ही नहीं है। जैसे आप आज तक आपने जो जो इंसान ने देखा वही वो सोच सकता है, उससे बाहर वो ना इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता वो उससे बाहर। बाकी नॉलेज तो वो कहाँ से जो सोच ये लेगा। चीज आपने मुझे बोली, इसको आप एक एग्जांपल के साथ जस्टिफाई कीजिए। ये एग्जांपल शायद ही मुझे चल रहा ये है। समझ नहीं आया, चाहे लोगों को भी क्या ना समझ समझ आए। जो आपने बोला है कि इंसान अपने एक लिमिट होती है उससे बाहर नहीं सोच सकता, तो इसको मुझे एक ना किसी भी मतलब आप रियल लाइफ एग्जांपल से एक जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि ये मतलब सच में मैं जस्टिफिकेशन में बिलीव नहीं रखता, मैं सबूत में बिलीव रखता हूँ भैया। अच्छा, ये सबूत जीता जागता लाइफ है। हाँ जी। अब आप जहाँ पैदा हुए आज ही, अब हम यहाँ, आपने पूछा मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं शिमला में पैदा हुआ तो आज मैं उस हिसाब से चलते चलते यहाँ पहुँचा। इसमें मेरा कोई वो नहीं है। मेरा पैदा होना ही मेरे हाथ में नहीं था, अच्छा। तो उससे आगे की चीजें मेरे हाथ में कैसे हो सकती है? ये डोर किसके हाथ में? ये प्रभु जी के। प्रभु, आप भगवान मतलब पे विश्वास करते हैं? बिलीविंग और नोइंग में फर्क होता है। अच्छा। विश्वास और जानना, उसमें फर्क है। पहले हमें चीजें जाननी चाहिए, फिर विश्वास करना चाहिए। विश्वास क्या होता है? आप भगवान को जानते हैं? आपको ऐसा लगता है? मैं प्रकृति को जानता हूँ। कैसे? प्रकृति हमारे सामने है। अब हम ये घर देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये कहाँ से लाया आप? पेट से निकाला कुछ, या शरीर ने अपने अंदर से निकाला कुछ? यहीं से जोड़ के बनाया ना। अच्छा, आप देवी देवताओं को मानते हैं? जी, हमारे यहाँ होते हैं हिमाचल में। अच्छा। साक्षात है, अच्छा। प्रूफ है। आप मानते हैं? मुझे आपसे एक सवाल करना, आप ये मानते हैं देवी देवता भगवान का रूप है?
हाँ रूप है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। वो इंसान थे पहले, जो देवी देवता है ना, वो पहले यहाँ महाभारत वगैरह के टाइम में इंसान थे। कुछ कलयुग के इंसान भी थे, मृत्यु के बाद भी वो यहाँ रह गए और देवता बन गए। अब इसका एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमारे एक फौजी का मंदिर है बॉर्डर पे, आप जानते हैं? नहीं, शायद बताइए। फौजी का मंदिर क्यों हो सकता है, कहीं आप सुने? मैं सुना उनकी आत्मा, कुछ मैंने सुना था, आत्मा कोई भटकती है, कुछ ऐसा है। यस, तो अब देवी देवताओं को आप नहीं मानेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं बोला मैं देवी वो भी देवताओं को देवता नहीं एक मानता। तरह के। मैंने फौजी सिर्फ का ये मंदिर। बोला कि आप देवी देवता और भगवान एक समान है। एक समान तो नहीं होता यहाँ पे, एक समान कुछ नहीं। जब बोलते हैं अब मैं और आप एक समान जब हैं। बोलते हैं कौरव सुनो, और मैं और आप पांडव, एक समान है। पांडव और कौरव एक समान थे? हाँ, नहीं थे। हाँ, तो वो कैसे हो सकते हैं एक तो समान? क्या है, आप क्या मानते हैं, देवी देवता कौन है? वो उनका अंश है आगे भगवान का। मुझे एक बात समझ नहीं चाहता, आप क्या राय रखते हैं? हमारे गांव में माता का मंदिर है, हाटीश्वरी माता, नगरकोटी माता, तो वो दोनों मंदिरों में बलियां होती है। अच्छा। बकरे की बलियां होती है। तो वही एग्जाम्पल देते हैं, हाटीश्वरी माता का जो मंदिर है, जो हाटकोटी में नैना देवी है, हमारे जो चिंतपूर्णी माता है, वहां पर कहीं भी बलियां नहीं होती है, माता एक ही है। तो ये बलियां वहां क्यों होती है मंदिर में? ये क्या लोगों ने बनाया, माता बोलती है, या देवी देवता के मंदिरों में बलियां होती है? क्यों किसी को निर्दोष को मारा जाता है? ये गलत है। ये गलत कैसे है और ये कौन कर रहा है? देखिए, पहले जो अगर बलियां देव- होती थी ना, मैंने जो स्टोरियां सुनी है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो पहले जो बलियां होती थी उस टाइम, जैसे किसी बकरे की उन्हें खुद आके लेट जाता था, और काफी कुछ और भी प्रोसीजर होते थे जिसमें ये दर्शाता था कि वो अब बलि देने के बाद उसकी आत्मा आगे अच्छी योनि में जाएगी, इसको मान के वो दी जाती थी। पहले जब वो उसके प्रोसीजर होते थे, वो फॉलो होते थे जब पूरी तरह से, तब बलि दी जाती थी पहले, ठीक है ना? ठीक। आज के ये टाइम बलि में देता कौन था? ये देवता बोलते थे कि इंसान बोलते थे? नहीं, इंसान अपने फायदे के लिए हर चीज करता ठीक है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, इंसान कर रहे हैं। देवता को बलि की जरूरत नहीं। अभी भी ऐसा हो रहा है, इंसान कर रहे हैं। हाँ, तो ये देवता रोकना चाहे तो रोक सकता है बलियों को, तो क्यों नहीं रोक सकता? जो भी बलियां दे रहा है, जो इंसान, हम गांव के सारे लोग जो उस बलि का भागीदार है, वो तो खुशहाल जिंदगी जी रहे। कौन कहता है खुशहाल जिंदगी जी रहे? आपको किसने बताया? तो हमारे तो खुशहाल पूरे एचपी में, हिमाचल में बलियां होती है, तो ये बंद क्यों नहीं हो रही? मतलब मैं इस तो आप अभी आपने कहा वो तो खुशहाल जिंदगी जी रहे, कौन किसी जी को मार के तो वो नहीं उसको जी खा सकते? रहे हैं। खुशहाल जीवन नहीं जी सकते, ना वो जी रहे होंगे, मैं जानता हूँ। तो कौन जी रहा है फिर? जो बलियां नहीं देता? नहीं, जो ज्ञानी है। कौन है ज्ञानी? ज्ञानी वो है जिसने ज्ञान लिया है, प्राप्त किया है। कहाँ से मिलता है ज्ञान? पूरी सृष्टि में चारों तरफ फैला है। अगर किसने लेना हो कहाँ जाए? पत्थर से ले सकते हैं, हर चीज से ले सकते हैं, अच्छा। पेड़ से, इंसानों से, पहाड़ों से, जब आपने, जंगल से। आप ज्ञानी है? ज्ञान लेने की यात्रा मेरी है, चली हुई है। चलिए, आपने जब शुरुआत की अपने ज्ञान की, कहाँ से की? किसी पत्थर से की, पत्ते से की, पेड़ से की? नहीं, कहाँ से की? मैं जब पैदा हुआ मैं हॉस्पिटल में था। पहला ज्ञान तो मेरे को इंसानों ने दिया, अच्छा, वो कौन थे वो इंसान? मेरे घर वाले और सामाजिक लोग। ठीक है। ज्ञान का अंत क्या है? यहाँ हम अनंत वाली सृष्टि में रहते हैं। नहीं, ज्ञान यहाँ का अंत चीज क्या है? का अंत नहीं होता यहाँ किसी चीज का। नहीं ये होता अनंत है। नहीं होता अंत। आप ये बोलते हैं ज्ञान का कोई अंत नहीं है, तो हमारी सोच का किसी कैसे भी अंत? चीज का हमारे, अंत नहीं अगर है। ज्ञान का अंत नहीं है तो हमारी सोच किसी भी चीज का अंत नहीं तो है। हमारी सोच का कैसे अंत है? आपने शुरू में ही कहा कि हमारी एक लिमिटेड सोच है, हम उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। तो अगर ज्ञान का अंत नहीं है जो तो हमारी आजकल सोच के का भी कैसे इंसान अंत है? है, जो आजकल के इंसान है, उनकी लिमिटेड सोच है। आजकल के इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ सोच की बात हो रही है। आपने डायरेक्ट बोला है कि सोच। इंसान किसकी सोच किसकी होती है? इंसान की होती है ना। क्यों? अब बात अगर इंसान की नहीं होगी और सिर्फ सोच की होगी, तो सोच क्या खुद एग्जिस्ट करती है कहीं? अच्छा, आप इंसान की सोच के बारे में बात करते हो। अच्छा, वो लिमिट है उसकी कि अनलिमिटेड है वो सोच? अनलिमिटेड। तो आपने शुरू में किस चीज के लिए कहा था कि ये आप सिचुएशंस में, कई बार ऐसा होता है ना, सिचुएशंस अलग होती है और चीजें सेम हो जाती है कई बार। अच्छा, जो तीसरा बंदा सुन रहा है उससे पता लग रहा होगा ठीक है, क्या पता लग रहा होगा मुझे बताइए। कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या चीज ऐसी है जो उसको रोकती है सोच में? अहंकार और अज्ञान। एक वर्ड आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो हमारा यूथ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारे पास वर्क फोर्स बहुत है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत है, तो अगर हम इसको रीप करना है तो हम वो कैसे ले जा सकते हैं? मतलब जैसा हमारा यूथ है आजकल नशे में जा रहा है, बहुत ही गलत उस पे जा रहा है, हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो? इसका एक ही इलाज है, जागरूकता। यूथ के अंदर नॉलेज आएगी, जागरूकता आएगी,
फिर ये हो। अच्छा, वो जागरूकता कैसे आनी चाहिए? ये बहुत सिंपल है। हाँ जी, बताइए बताइए। अब आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, आज से ही उसका ख्याल रखना शुरू कर दो। कौन करेगा? पहले पेरेंट्स, फिर सरकारें। तो सरकार का फर्ज है। हाँ, मेन मोटिव ये सरकारों का है। जो नेता है ना, जैसे परिवार में बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वैसे ही देश भी परिवार है। देश में बड़ा बुजुर्ग कौन होता है? नेता। ठीक है। अब अगर बच्चा परिवार में बिगड़ चलो रहा है, नेता से बात आई, बस 1 मिनट के लिए आपकी बात काटूंगा। नेता से बात आई, हमारा एक बहुत फेमस टॉपिक है जब हम स्टडी करते हैं यूपीएससी के चीज की, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वहां पर तो मैक्सिमम जो नेता होते हैं, मैक्सिमम जो जितने आपके इलेक्शन लड़ रहे, मैक्सिमम के खिलाफ तो कुछ ना कुछ केसेस चले ही है, चाहे वो थाने से लेकर जेल तक क्रिमिनल केसेस है। तो वो जो नेता खुद मतलब उस दौर से गुजर रहा है, जो इंडल्ज है एक्टिविटीज में, वो अब आपके देश को, आपके यूथ को कैसे बचाए? नहीं बचा सकता। तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? रूल चेंज होने चाहिए। कैसे होगे वो? अब कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे चेंज करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सही है। अच्छा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सही फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि देखिए, नेता के लिए खड़ा वही होगा, पहले वो इंटरव्यू पास करे आईपीएस की तरह। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा एक प्रियम्बल होता है जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो मैं आपको एक बार सुना के बताऊं उसको। उसमें आपने जो वर्ड्स है उस पर गौर करना। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, fraternity. ये वर्ड्स है। ठीक है, बाकी पूरा प्रेम्बल मैं बता दे रहा हूँ। जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। बस ये 3 वर्ड्स है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इक्वालिटी। डज इक्वालिटी एग्जिस्ट इन इंडिया? फर्स्ट, नो। फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है? नो। जस्टिस है? नो। तो ये हमारे संविधान के 3 पिलर्स है। बाकी और भी है संविधान में, वो मैंने नहीं लिया। मैंने ये कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन सही है, बट वो फॉलो नहीं हो रहा है। कुछ एक रूल्स इसमें भी गलत है। नेता का जितने लेवल का नेता है, उस लेवल का ही उसका इंटरव्यू से लेकर, जैसे पोस्टिंग के लिए होता है ना, इंटरव्यू से लेकर ट्रेनिंग होती है, वैसा ही उसका होना चाहिए। उसके बाद वो खड़ा होगा। जीतने की बात दूर है, जो खड़े वो होंगे जिनको पहले ये क्वालिफिकेशन होगी कि तुम खड़े होने लायक होगी नहीं। उनसे पहले पूछा जाए कि तू अगर बन गया तो तू करेगा क्या जानते हो आप क्या करता है, नेता का काम क्या है? तो आज जो वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, तो इसका तो आप उनके फेवर में हो, तो जल्द जीत तो ऐसी रही है। हाँ, तो नहीं, आप उनके फेवर में हो तो आप इसको खत्म करने की बात करो ना। यहाँ मेरे फेवर की बात नहीं हो रही। मैं नहीं, तो आप इसको खत्म करने की बात, ये गलत है। आपकी सोच तो मेरी आपको पता लग जानी चाहिए। अभी तक देख लो ना भैया, ये खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत कैप्चरिंग हो रही है। आपको बताता हूँ फॉल्ट क्या है। फॉल्ट ये है, आपके पास पावर क्या होती है? जनता के पास ना, पावर किसको कहेंगे? आपकी जनता के पास ये पावर है। आधार कार्ड को नहीं, राशन कार्ड को नहीं, छोटी मोटी पावर से ये। इंसान की मेन पावर जनता की पता क्या होती है? वोटर आईडी कार्ड। क्या वो कंपलसरी है? कंपलसरी है वोटर आईडी कार्ड? नहीं है शायद। अब जो इंटेलिजेंट आदमी है ना, जो वेल सेटल्ड आदमी है, उनकी राय पहुंचना कितना जरूरी है। वो तो छुट्टी मना रहे वोटिंग के दिन, तो वोट बैंक किसका बनता है? गरीबों से बनता है ना। अब नेता गरीबी क्यों नहीं हटने देते? क्योंकि उनका वोट बैंक है गरीब। वो 1 हफ्ते का खाना उन्हें देगा, वो 5 साल के लिए वोट देंगे। इसी से एक क्वेश्चन है, आप कास्टिज्म को मानते हैं? कास्टिज्म ये वर्ड अंग्रेजी है, मैं जानता हूँ। हमारे यहाँ होता, छुआछूत को मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ होता था वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये इसमें जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की काफी कैटेगरीज होती थी, और क्षत्रिय की काफी कैटेगरीज होती थी, वैश्य की काफी कैटेगरीज होती थी, शूद्रा की काफी कैटेगरीज होती थी। जो आपने कहा छुआछूत, छुआछूत इंसान के, 2 इंसानों के बीच जब नफरत होती है ना, तो वो एक दूसरे में लगा देते, बाकी इससे ज्यादा कुछ। ये हमारे प्रेवलेंट है मंदिरों में, गाँव में खाना नहीं देते, मतलब जो बहुत छुआछूत होती है। तो ये क्यों है ऐसा, मतलब, और इसको कैसे खत्म किया जा सकता? देखिए, कुछ एक जो लॉजिक अगर ढूंढने निकलेंगे, तो जो पहले के बुजुर्ग थे, जब ये वर्ण सिस्टम चलता था, उस टाइम जब डिसाइड हो गया ना कि ये नीच जाति का है, नीच जाति का मतलब चोर डकैत ये है, तो वो अपने बच्चे को वही बनाएगा।
तो इस तरह से वो चलता आ रहा है ना। बेशक आगे सुधर गए हो, कहीं और बच्चा पैदा हो के कहीं और चला गया हो, कहीं और बड़ा हुआ हो, बीच में चेन टूट गई हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये चेन चलती है। अच्छा। नीच जाति की भी चेन चलती है। नीच जाति कौन? जो चोर है, डकैत है, ये तो उनको नाम दिया हुआ है, कुछ एक लोग अभी तक चल रहे हैं। तो इंसानों का ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है। वो जो चोर डकैत जो भी है वो नीच जाति में कैसे आए? किसी की मजबूरी हो सकती है, कुछ हम कैटेगराइज कैसे करते हैं इनको? आप बताओ, चोरी मजबूरी में कर सकता है बंदा? जिसको अज्ञान है ना वही चोरी करेगा मजबूरी में। आपकी ये जाति है, एक इंडिविजुअल जाति की डिसाइड होती है, इंडिविजुअल बंदे की जाति डिसाइड होती है, ये कम्युनिटी नहीं होती। एक इंडिविजुअल बंदे की हर एक की अपनी जाति है, उस तरह से डिफाइन होता था ये पहले। ठीक है, एक ही घर में हो सकता है सारी जाति के लोग रहते थे उस टाइम, लिखा हुआ है ऐसा, ऐसा है। मुझे अभी ये फोटो दिखी थी, ग्रेट बुद्धा, तो इनकी लाइफ से स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आपको इस निर्वाणा जो इन्होंने एक फर्स्ट सरमन दिया था अपना, धर्म चक्र परिवर्तन, तो मतलब इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मतलब क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है जो इंसान को करना, वो जो हमारे जो बोलते हैं कि एक ब्रह्मचर्य होता है वो फॉलो, एक मतलब जंगल जाना, फिर शादी करना, उसके बाद पूरी जिंदगी तपस्या करना, ऐसे ऐसे करके आप निर्वाणा तक जा सकते हो। क्या वो सत्य है? किस तरह से मतलब आप उस मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, वो एनलाइटमेंट तक पहुंच सकते हैं? आप बोलते कि आपको आप एनलाइटन हुए हो, तो मतलब कैसे मतलब वो पा सकता है इंसान, क्या उसके लिए करना होगा उसे? देखिए, जो ये बुद्ध है, ये सिद्धार्थ थे पहले, है ना। ये राजा थे, सब कुछ था इनके पास। बचपन में इनके पिता को बता दिया था ब्राह्मण ने कि ये सन्यास ले लेंगे, तो पिता को डर था कि ये सन्यासी बन जाएंगे। तो पिताजी ने इनको सारे ऐशो आराम दिए शुरू से कि ये बाहर मोहमाया में ना भटके। बट फिर भी सिद्धार्थ जब बड़े होते गए, उनका जो अब कुछ मिला ना बचपन से उनको, तो कुछ ना कुछ कमी तो रह रही थी। फिर एक दिन उन्होंने बीमार लोग देख लिए, है ना, परेशानी में लोग देख लिए, भूखे देख लिए और मरते हुए भी देख लिया लास्ट में। तो उन्होंने जब ये चीजें देखी समझी तो वो निकल गए सच की खोज करने। अच्छा, सच की खोज करने। तो ये जो सच की खोज उन्होंने ये कैसे की? किसी गुरु के माध्यम से खोज होना जरूरी है, ये अकेले हो सकती है? गुरु तो मैंने आपको बताया, वैसे गुरु आज के टाइम में मिलना बहुत टफ है, बट ये प्रकृति ही आपका गुरु है सबसे बड़ा। ये सारी प्रकृति जो है, इससे बड़ा गुरु कोई नहीं। हर चीज यहाँ हमें कुछ सिखा सकती है, बस दिमाग खुले होने चाहिए। अगर बंदा अपना एक एक पल कॉन्शियसली जी रहा है तो वो सीख सकता है हर एक चीज से। अच्छा, इंसान के बारे में बताइए। इंसान और जानवर में जो मेन फर्क है ना, वो क्या है? वो ये है कि इंसान जो है ना, वो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। ब्रह्म जिज्ञासा इन द सेंस, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। और दूसरी चीज, वो अपने इतिहास से सीख ले सकता है, सालों पहले के इतिहास से लिख के रख सकता है अपने बच्चों के लिए। तो ये दो चीजें हैं जो ह्यूमन को जानवरों से अलग बनाती है प्रॉपरली। बाकी तो ज्यादातर चीजें सेम ही है कहीं ना कहीं, ये दो चीजें अलग बनाती है। अगर हम ये दो चीजें नहीं करते ना, तो ज्यादा फर्क कुछ नहीं जानवर और इंसान। अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा और अपने इतिहास से सीख ना ले, तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं बचता ज्यादा। इसी बात में मुझे एक चीज पूछनी, अगर भगवान की प्राप्ति करनी हो, आप कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं? तो इसके लिए हमारे बताया कि कलयुग में सिचुएशंस इतनी टफ है कि यहाँ सबके दिमाग खराब है ना। तो यहाँ पे सरवाइव करना, तपस्या करना तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ नाम जप से ही आप प्रभु तक पहुंच जाओ। कलयुग टफ है ना जगह, तो यहाँ रखा हुआ है इजी साधन, नाम जप। हरि नाम जप करोगे तो पहुंच जाओगे। पहले तपस्या। किस भगवान का नाम? देखिए, हमारे महाभारत के हिसाब से बहुत सारे भगवान है ना, मतलब शक्तियाँ है। भगवान एक है, परम ब्रह्म जो बोलते हैं ना हम, नारायण, श्री कृष्ण भगवान भी हम कह सकते हैं। मेरा मानना जो है भगवत गीता को पढ़ के, तो वो मैं मान सकता हूँ परम ब्रह्म, उनका नाम जप करके। तो ये जो आप ये चीज बोल रहे, ये मतलब हर कम्युनिटी के लिए बोल रहे कि हिंदू कम्युनिटी के लिए बोल रहे? मैं इंसान की कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ। अब जो लोग क्रिश्चियन है, जो दूसरे धर्म से आता है, वो मतलब उसको धर्म किसकी पूजा करनी चाहिए? पहले धर्म समझ लेते हैं। धर्म होता क्या है? बताइए। धर्म का मतलब है जो हम धारण करते हैं। हम धारण करते हैं अपना कर्तव्य, कर्म धारण करते हैं। तो हमारा जो सही होता है वो कर्तव्य है ना, कर्तव्य जो सही है। तो धर्म क्या है? कर्तव्य एक तरह का। धर्म कैसे समझो? उनका धर्म क्या है वो ऐसे आप नाम से नहीं बता सकते। वो क्या करते हैं उससे पता चलेगा। ठीक है, तो वो क्या कर, अगर वो सही करते हैं तो वो सही धर्म में चल रहे हैं।
अगर वो गलत काम करते हैं वो गलत धर्म है। तो उन्हें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखिए, किसको कौन से भगवान की पूजा करनी है इंसान खुद डिसाइड करता है। अच्छा, भगवान आप मानते हैं भगवान एक ही है, चाहे वो जिस धर्म में जौन से भगवान को पूजा करते हैं वो आखिर में एक ही है? भगवान ऑल ओवर जो एक क्रिएटर है लास्ट में, वो तो एक ही है। वो कौन? उससे आगे बहुत सी चेन है ये। वो कौन है वो जो क्रिएटर है? वो मेरे हिसाब से नारायण, परम ब्रह्म, श्री कृष्ण भगवान जी। ठीक है। क्योंकि उसके सबूत है, महाभारत में वो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा आज तक ऐसा कोई ह्यूमन नहीं आया धरती पे जिसने कहा हो कि हाँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। सिर्फ वही एक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ मैं ही हूँ, और ये मैं तुम्हें साबित करके भी बता सकता हूँ। उन्होंने करके दिखाया। तो अब हमारे पास ना मानने का कुछ ज़्यादा रीज़न बचता नहीं। तो जो ये हमारे देश में टेररिज्म फैल रहा है, दूसरे देशों से आ रहा है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी, इसे कहते हैं नीच जात। आपने कहा था नीच जात। ये दी जाते हैं। इससे मतलब हमें कैसे मतलब करना चाहिए? सरकार के थ्रू होना चाहिए, यूथ एजुकेट होना चाहिए, ये चीज कैसे हर तरह से। इंडिया मतलब सुपर पावर हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे क्या क्या चीजें करें? हम सुपर पावर धरती के हिसाब से तो हमेशा से है। धरती हमारी ऐसी वेदर है कि उस हिसाब से तो हम है। बस हमें जागरूकता चाहिए, नॉलेज चाहिए। हमारा यूथ को हमें अब धोती पहनानी पड़ेगी, टाई उतारनी पड़ेगी। अच्छा, आप वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो नहीं करते? मतलब नहीं होनी चाहिए हमारी तो सभ्यता? क्यों होनी चाहिए? मॉडर्नाइजेशन करो, मॉडर्न बनो, आप वेस्टर्न मत बनो। अच्छा, मॉडर्न और वेस्टर्न में क्या डिफरेंस है? मॉडर्न होता है जो आपके कंफर्ट जोन में, सबसे पहले आप कंफर्ट जोन में हो अपने, और वो अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। उसे हम मॉडर्न कहते हैं। और वेस्टर्न? वेस्टर्न तो वेस्टर्न है। देखो, वेस्टर्न मॉडर्न है? नहीं, वेस्टर्न वेस्टर्न है। वेस्टर्न तरीके में कैसे रहा जाता है वो वैसा है। आजकल के टाइम में तो जो मॉडर्निटी दिखाते हैं कि हम मॉडर्न है, वो तो ज्यादा शो ऑफ करते हैं, पैंट पहनते के, जीन पहने के, सारे वेस्टर्न क्लोथ्स यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो तो मेंटलिटी, वो मॉडर्निज्म है। मेंटलिटी खराब कर दी ना। ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न कल्चर है ये। मॉडर्न तो धोती ही रहती, क्योंकि यहाँ 12 महीने सूरज निकलता है भारत में, ठीक है। तो यहाँ धोती सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहनने के लिए, क्योंकि हवा ट्रांसफर होती है, सब अच्छा रहता है। अब हमें टाइट कपड़े पहन के घूमते हैं, स्ट्रेस पैदा बहुत कुछ आपकी चीजें इनकी वजह से। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ये धोती वाला कॉन्सेप्ट है। हमारे जो जितने भी महापुरुष रहे सभी धोती पहनते थे, पहले से लेकर महात्मा गांधी से लेकर, पहले से लेकर। पर जहाँ पर आजकल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है, हमारे आईएएस ऑफिसर्स है, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे मतलब डिप्लोमेट्स है, अगर वो मतलब धोती पहन के मतलब कहीं प्रेजेंट हो रही है, कुछ भी कर रही है, फॉरेन विजिट्स कुछ कर रही है, तो वो आपको क्या लगता है, वो हमारे जो डायस्पोरा है वो सही रहेगा? वो एथिकली वो ठीक रहेगा धोती पहनना? बिल्कुल, कैसे? आपकी आइडेंटिटी है। अच्छा, अगर वो वेस्टर्न जगह पे जा रहे हैं जहाँ 0 से नीचे टेम्परेचर है, वहाँ वो अपने हिसाब से पहन के, यार जो क्लोथ्स है ना भैया, क्लोथ्स किस हिसाब से होते हैं, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, जिस धरती पे आप हो उस हिसाब से क्लोथ्स होते हैं। आप धोती पहनना प्रेफर करेंगे? बिल्कुल, यहाँ भारत में। कब से? जब से इनकी सोच बदल जाएगी, जब मेरे पास बहुत मनी हो जाएगा, मेरे को किसी टेंशन नहीं है, मैं कहीं चोटी पे बैठ के अपने बंगले में बैठा हूँगा टॉप पे, वहाँ धोती में घूमूंगा। नहीं, आप धोती में, आप यहाँ क्यों नहीं धोती में घूम सकते? अगर मैं आपको बोलता अपने इन कपड़ों का क्योंकि आप थोड़ी देर में मुझे कहोगे क्यों पहनी है तूने, क्यों पहनी है, हंसोगे आप। आपको लोगों से क्या है? आपको आपके लोगों से मुझे कुछ नहीं है, मुझे मेरे अपनों से दिक्कत है। मेरे अपने ही जब मुझे बोलेंगे ना ये चीजें, तो फिर मुझे दिक्कत है। चलो, लोगों से अगर मैं आपको ना बोलूँ, आपके घर वाले ना बोला, एग्जाम्पल के लिए मैं, जैसे पूजा होती है, पूजा के टाइम में पहनता हूँ, है ना, तो जब मैं देखता हूँ पूजा के खत्म होने के बाद मैं उसमें ही घूम रहा होता हूँ शाम तक, तो मेरे को 20 बंदे बोल चुके होते हैं घर के ही, उतारी क्यों नहीं, उतारी क्यों नहीं, क्यों पहनी भी अभी तक। तो ये मेंटलिटी में फॉल्ट है। नहीं, तो आप फ्लॉ है। आपने उनको मैं चेंज करना है, आपने उनको चेंज मैंने इस धोती के लिए नहीं करना, मैंने उनकी सोच बदल देनी वो है। सोच, वो सोच बदलने के बाद जब खुद धोती को इंटरेस्टेड होंगे तब मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैं उनको धोती पे टोकना शुरू कर दूं तो वो 10 बातें सुनाएंगे। आप कैसे सोच बदलना चाहेंगे? जैसे अभी बदल रहा हूँ मैं बातें करके, आपकी जैसे बदलने की आप कोशिश ये कर रहा चाहते हूँ। हैं जो ये मैसेज है आपका लोगों तक जाए, वो इससे इंस्पायर हो, कुछ सीखे, जहाँ भी उनका मिनट का डिफरेंस भी उनकी लाइफ में आए आपकी स्पीच की वैसा चाहते हैं? यस, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं भी ये चाहूँगा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी हमारे पब्लिक देख रहे हैं, सोशल मीडिया चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी ये मैसेज कन्वे हो रहा है, तो मेरी यही है कि जो इन्होंने बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। ये लोगों पे डिपेंड करता है
कोई चीज मतलब उन्हें आपकी अच्छी लगी हो, कोई नहीं लगी हो, जो नहीं लगी वो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे अगर आपसे वो पूछना कुछ चाहे तो वो पूछ सकते हैं इस माध्यम से, बिल्कुल। कोई भी उनका सवाल कोई हो। भी, कुछ भी। फिर सुमित जी, आपसे मेरे कुछ और सवाल थे। एक आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक चला है, वो है क्लाइमेट चेंज पे जो हमारे डिजास्टर्स हो रहे हैं, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश। मैं एक मतलब आपको कॉन्ट्रास्ट करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हमारी सिटीज है, कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वहां पर यहाँ से ज्यादा बारिश होती है। क्लाइमेट मतलब बहुत वनरेबल है वो फ्लड्स के लिए, लैंडस्लाइड्स के लिए। पर वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है और यहाँ की कंस्ट्रक्शन, मतलब इतना डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर तो हर दिन मंडी में अभी क्या क्या हुआ, कितनी जाने गई, कितना नुकसान हुआ जानवर का, और वहाँ पर हम एज कम्पेयर वहाँ से करें तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर प्रिपेयरनेस पहले से ही है। यहाँ तो हम एनडीएमए के गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, ना जो ग्रांट्स आती है एनडीएमए की वो एचपी को नहीं आई है। स्पेशली आई एम आस्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपका क्या मतलब, इस पे आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? उनका फिर स्ट्रक्चर बिल्ड करने का तरीका भी अलग है ना, वो ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा। वहाँ पे पैसे नहीं खाए जाते। यहाँ पे एक बार राजीव गांधी ने ही बोला था कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और 10 पैसे जाके पहुँचते जगह पे जहाँ मैंने 1 रुपया भेजना है, तो 90 पैसे तो गायब हो जाते। तो वैसे ही करप्शन, ये करप्शन सबसे बड़ी दिक्कत है जो ये चीज़ें होती है। बाकी होने को क्या नहीं ठीक हो सकता। देखिए भैया, जो ये प्रकृति की सजा है ये इंसानों के लिए अब, क्योंकि हमने प्रकृति से ना बहुत छेड़छाड़ की है। हम चैलेंज करते हैं प्रकृति को। ये जो टेक्नोलॉजी सब बनी है हमें ये चैलेंज करती है प्रकृति को। हमारे यहाँ पहले टेक्नोलॉजी पता कैसी होती थी भारत में? आप समझो कि फ्रिज की जगह हमारे यहाँ मिट्टी की चीज़ें होती थी, जिसमें मिट्टी में अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी से अफगानिस्तान में 6-6 महीने तक अंगूर वो फ्रेश रखते हैं। अच्छा। मिट्टी के उसमें उनका वो एक टेक्निक है। तो हमारी टेक्नोलॉजी वैसी थी, और हमारे घर ऐसे बनते थे मिट्टी और लकड़ी के, जिससे क्या है कि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे वो रहते थे। इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी थी, मतलब ये प्रकृति से मिलती जुलती, प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं। आज की डेट में हम बादल फाड़ने की कोशिश करते हैं, केमिकल डालते हैं ज़मीनों में, और पोल्यूशन इतना फैला रहे हैं, है ना, और हर कहीं खुदाई करते हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। तो ये प्रकृति को चैलेंज है एक तरह का, और जब आप प्रकृति को चैलेंज करते हो तो फिर इंसान बच नहीं सकते। तो इसका इफेक्ट ज्यादा हिमाचल प्रदेश पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरे भारत में लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पे। जब आपकी सरकार में ही बेवकूफ़ लोग भरे हैं जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो फिर आम जनता को क्या पता होगा? जिसको नॉलेज होनी चाहिए थी उसे नॉलेज नहीं है, तो होगी किसे फिर नॉलेज? देवी देवता कहते हैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शंस मत करो, हम उनकी सुनते नहीं। हम इंसान अपने आप को देवी देवताओं से ज़्यादा बड़ा समझने लग गए, और ये विनाश है इंसानों। तो आपको क्या लगता है, देवी देवताओं की सुननी चाहिए? बिल्कुल। अब 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो हम जैसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी ऐसी थी और इतनी भुखमरी थी, हम तो आज़ाद हुए थे, उस टाइम कुछ नहीं था, ये वो। एक दूसरी तरह के होते हैं लोग जापान की तरह, जहाँ परमाणु बम गिरता है पर वो ये कंप्लेन नहीं करते, वो फिर रीस्टार्ट करते हैं फिर से। अच्छा। उसी टाइम बिना सोचे समझे। तो 2 तरह के लोग होते हैं धरती पे, और वो फिर से उस जगह पहुँच के जहाँ पे उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जापान, इतने बड़े डिजास्टर कई आए वहाँ पे। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन और है, जापान से याद आई जो जापान और चाइना है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और इंडिया और चाइना इक्वल फुटिंग पे थे उस वक्त, मतलब हम सेम थे, हमारी जीडीपी। जी। तो आज चाइना मतलब उस लेवल पे पहुंच चुका है और इंडिया उस लेवल पे भी नहीं है, मतलब काफी ग्रो कर लिया इंडिया ने भी, पर चाइना के कंपैरिजन में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, 100 साल पीछे हम हाँ जी, चाहते। मतलब उसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं, और वो कैसे रीजन ये लैक ऑफ नॉलेज। हमने एजुकेशन की बात कर रहे हो आप? यस, एजुकेशन भी, यस, लैक ऑफ नॉलेज। अब हमारे बच्चों को ना स्किल दी नहीं जाती, हम डिग्रियां दे रहे। डिग्रियां हम पैसों से दे रहे कईयों को, तो सिर्फ पैसे दो और डिग्री लेके जाओ। स्किल अगर आपके पास है नहीं तो डिग्री क्या कर लेगी आपकी लाइफ में? कागज़ का टुकड़ा है ना डिग्री, वो क्या कर लेगी? वहाँ पे स्किल पे फोकस करवाया जा रहा है। अच्छा, आप बोलते स्किलिंग होनी चाहिए हमारी यूथ। जी। अच्छा, तो और क्या क्या मतलब ऐसी चीजें हैं जो मतलब आप चाहते हैं कि हमारे यूथ, मतलब अब देखिए
इस मतलब पूरे भारत में बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते, आईएएस की, यूपीएससी की करते हैं, उसमें बहुत सर्विसेज होती है, एनडीए की, मतलब डॉक्टर, एमबीबीएस, एचएएस, चाहे स्टेट सर्विसेज के लोग करते हैं। तो मतलब आप उसमें देखा जाए कि जो सक्सेस रेशो है वो बहुत कम है। तो मतलब सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो मतलब क्या होना चाहिए, हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो अगर हमने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है तो क्या होना चाहिए कि एवेन्यूज खोले सरकार, हेल्थ पे फोकस करे, एजुकेशन पे, स्किलिंग पे करे, क्या चीज होनी चाहिए? मतलब देखिए अब जो भी देश तरक्की करते हैं ना, उसमें दो मेन चीजें होती है। एक तो वहाँ पे एजुकेशन फ्री होती है, ठीक है। दूसरा हॉस्पिटल का सारा फ्री होता है। एजुकेशन फ्री के साथ साथ एजुकेशन इतनी बेटर होती है कि बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं उनके पास स्किल होती है हाथ में। वो बच्चे, उनके क्वेश्चन मन में ये नहीं होते कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, ये धरती क्या है, सूरज क्या है। उनके जवाब क्वेश्चन ये नहीं होते। वो लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं अपने देश के लिए। उनके अंदर देश प्रेम डाला जाता है और अपनी संस्कृति के प्रति उनके अंदर गर्व डाला जाता है। तो गुरुकुल में पहले ऐसा होता था। गुरुकुल हमारे यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में, चाइना तो छोड़ो, आप पूरी अर्थ से लोग आते थे यहाँ पढ़ने यूनिवर्सिटी में। हमारे पास ऐसा एजुकेशन सिस्टम था, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, इस बारे में हमने आपने बहुत अच्छी अपनी राय बताई। मेरा जो ये आखिरी क्वेश्चन होगा अपने दर्शकों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो आप ऐसे 5 सालों के लिए बना दिया जाता है, तो आप ऐसे क्या क्या चेंजेस लाएंगे जो आप अभी, हमारी इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी वाइज, परचेजिंग पावर पैरिटी वाइज, तो आप क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करेंगे जिससे हमारा यूथ आगे बढ़े, जीडीपी आगे बढ़े, हमारा कंट्री ग्रो करे और सुपर पावर बनने की कगार में हम बहुत तेजी से आगे चले? इसे डिटेल में बताइए। आपको मतलब पहले भी बताया, भारत ऐसी जगह है जो हमारे पास सब कुछ है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं मैं वही करता। अच्छा, और वैसे ही करता जैसे वो कर रहे हैं, ईमानदारी से। बाकी देखिए, ये प्रकृति की अपनी मर्जी होती है चलना। हम सिर्फ अच्छी बुरी चीज़ों को रोक सकते हैं। शायद मोदी जी इतने ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाते होंगे, क्योंकि देखिए, इसको ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री देश का भला नहीं करता। देश का भला करते स्टेट के जो सीएम्स होते हैं। हर स्टेट के लिए सीएम दिया हुआ है। सीएम का काम होता है स्टेट को संभालना। प्रधानमंत्री का काम होता है कि दूसरे देशों से मेरा व्यवहार कैसा है, ठीक है, वो उन्होंने देखना है। अब जो स्टेट्स है उनके लिए हर सीएम दिया हुआ है। हर स्टेट के लिए सीएम का काम है कि वो पूरी स्टेट अपनी अच्छी बनाए, और हर सीएम जब अच्छी बनाएगा अपनी स्टेट तो पूरा देश ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सीएम के पास पूरी पावर है, प्रधानमंत्री नहीं। अगर आप मेरे को सीएम बनाए तो मैं ग्राउंड लेवल पे जाके काम करके, जैसे योगी जी काम करते, वैसी कोशिश करूंगा करने की। और स्कूल और हॉस्पिटल मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले फ्री हो जाए ये सारी चीज़ें पूरी तरह से। इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल हो, जो भी प्रोसीजर हो, इसके लिए हमारे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं देश में। सबको इकट्ठा किया जा सकता है, बात की जा सकती है, सॉल्यूशन हर चीज़ का निकाला जा सकता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये जो चीजें में हमने बात की है, ये आपका अपना राय था चीजों के प्रति, आप जो बता रहे थे। अब मैं मतलब जो आखिरी में आपसे जो पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन ही है, मतलब ये अब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि असली में जो आप सुमित है, सुमित बुंदेला, आप कौन है? और मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपको वो एनलाइटेड फील हुआ फर्स्ट बार, वो मतलब कैसा पल था? उस वक्त आपने क्या चीज़ फील की? और इसके बाद भी आप मतलब जो अब ये वर्क कर रहे हैं, जो आप लोगों को मतलब कैसे, मतलब जनता को सुधारना चाहेंगे, मतलब किस तरह प्रेरणा देना चाहेंगे कि आगे वो कैसे लाइफ में चले, किस मार्ग को अपनाए, वो मतलब वो क्या चीज होगी ऐसी जो आप चाहेंगे? पहले आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन, असली में आप हैं कौन, और आपको ये कैसे ये आभास हुआ, ये जब आपने ये एनलाइटमेंट आपको लगा कि मुझे हो रही है, वो फील आत्मज्ञान क्या होता है? जब इंसान को ये रियलाइज हो जाता है ना कि वो शरीर नहीं आत्मा है, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। ठीक है, आत्मा का रियलाइजेशन होना, ये होता है आत्मज्ञान। जब आपको आत्मा का रियलाइज हो जाता है ना, फिर ये शरीर भी आपको बाकी चीज़ों की तरह ही लगने लगता है। और जो आपने कहा दूसरों के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, मैं सब अपने लिए करता हूँ। भगत सिंह जी ने अगर अपनी जान दी थी ना, उन्होंने अपने लिए दी थी, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट थे, वो जान चुके थे कि यहाँ मैं कर्मा अपने लिए कर रहा हूँ, अकेले हमने जाना है, हमारा कर्मा अपने लिए काउंट होगा। चाणक्य जो हमारे थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी पहाड़ी पे रहते थे
और वहाँ पे मिट्टी के मकान में रह के अपना तेल पर्सनल टाइम के लिए अपना तेल यूज़ करते थे लाइट के लिए। क्यों? वो जानते थे हम जितना प्रकृति से लेते हैं ना हमें सारा चुकाना पड़ता है। इसीलिए इंसान को बार बार आना पड़ता है धरती पे। यहाँ हम बहुत कुछ ले लेते हैं धरती से और फिर हम इसको चुकाने के लिए, इसका कर्जा चुकाने के लिए धरती पे आते रहते हैं। तो अब वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो यहाँ से कुछ ले नहीं जाना चाहते, यहाँ का वो कर्जा कुछ नहीं लेना चाहते थे। अच्छा, तो जो आप ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी उसी तरह से जीऊँ, कम से कम मैं प्रकृति को नुकसान पहुँचाऊँ और ये प्रकृति से कम। ये बहुत अच्छी बात की आपने। मतलब आपका बोलने का मतलब है आप अपने कर्म सुधार रहे हैं। जी। आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, कर्म सुधार रहे जी, हैं और जिससे लोगों का भी भला हो सके। हाँ, वो हो जाता है। अच्छा, अगर आप अपने जो ज्ञानी होता है और जो भगवान की खोज कर रहा है, जब वो चलता है ना तो लोगों का भला ऑटोमेटिक होता जाता है रास्ते में। अच्छा, तो पर ये वो जा तो अपने रास्ते पे ही रहा होता है। अच्छा, जो ये आपने आत्मज्ञान की बात की, अगर किसी को, मुझे भी आत्मज्ञान की तरफ जाना है तो मुझे ऐसा क्या करना होगा? किसी को भी ऐसा क्या करना होगा? मेडिटेशन से होगा, ये प्रभु की भक्ति से होगा, ये किस चीज से होगा? गलत काम छोड़ के मांस मदिरा ये चीजें का त्याग करके। मैंने आपको बताया ना हमारे गुरुकुल में होता था ये 4 बजे बच्चे को उठाया जाता था, फिर उससे बहुत चीज़ें प्रोसीजर होते, सुबह सूर्य नमस्कार करके, योगा करके, मेडिटेशन करके, पूरा टाइम टेबल होता था हमारे गुरुकुल में। और तो उस तरह से अगर इंसान जिए तो थोड़े टाइम में उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। और जैसे आजकल का हमारा टाइम है तो यहाँ बंदे को कम से कम दिन में आधा घंटा तो बंदे को बिल्कुल शांत सारी चीज़ों से कट के बैठना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि ये सांस है क्या एक्चुअली में। जो मेरे सांस, जो मेरे अंदर पावर है एक, जिससे मेरी बॉडी चल रही है, जो शक्ति एक अंदर महसूस होती है, नहीं तो आपकी बॉडी कैसे चल रही है? ना इसको दिमाग चला रहा है, ना इसको दिल चला रहा है, इसको चला कौन रहा है? शरीर को। उसको जब आप देखने की कोशिश करोगे या महसूस करने की कोशिश करोगे तो जरूर आपको एनलाइटमेंट होगी। अच्छा, तो ये जैसे ही आपने मुझे बुलाया था आज अपने शो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये मतलब जो हमने बात की, ये डिस्कशन लगी नहीं है, मतलब ये मुझे आत्मज्ञानी फील हुआ कि मतलब मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जितने भी सवाल थे मैं सेटिस्फाइड रहा, जो आपने उसके आंसर दिए कहीं ना कहीं वो सही थे। कहीं मुझे मतलब कुछ जगह में मुझे मतलब वो आ रहे थे, डाउट आ रहे थे कि ऐसे, जब मुझे इसको आत्मज्ञान के थ्रू अगर मतलब देखा जाए ये बिल्कुल सही है। मैं आपके जो उत्तरों से संतुष्ट हुआ हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो आगे अभी लोग हमें देख रहे हो, ये जो जिनके कोई भी प्रश्न हो या कोई दुख हो, उनको लाइफ में कुछ घटा हो उनके साथ कुछ भी, तो आप इनसे जरूर पूछे। ये मतलब कोशिश करेंगे जितनी भी ये कर सकते हैं उनको मतलब उत्तर देने का कोशिश करें। और हमारा आप लोगों का प्यार बना रहे सुमित जी के लिए, मेरा प्यार बना रहे। बाकी आप बहुत ही अच्छे उस पर जा रहे हैं। अगर आप कुछ आगे बोलना चाहे दर्शकों को तो बस भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे से पास आए और आपने हमारा वीडियो में साथ दिया, धन्यवाद। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जनता का भी बहुत प्यार मिला मुझे पिछली वीडियो में, उसके लिए भी थैंक यू सो मच।